नमस्कार। पीसीएस अप टू डेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दिन भर चर्चा में रहे नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट इवेंट्स के साथ साथ राज्य स्तर की सूचनाओं को कवर करने वाले इस प्रोग्राम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि आपकी परीक्षा में इससे सवाल बन सके। हमें उम्मीद है कि सभी पीसीएस परीक्षाओं के लिए ये प्रोग्राम बेहद उपयोगी साबित होगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए एक ज़रूरी सूचना। अब से आप इस बुलेटिन की खबरों को पीडीएफ फॉर्मेट में भी पढ़ सकते हैं। अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ रोजाना मिल सकेगा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन ने बीते दिनों पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया। श्री गणेशन ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव से शपथ ग्रहण की। श्री गणेशन ने पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद राज्य के राज्यपाल की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाली है। श्री धनखड़, जिन्हें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए हाल ही में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी, लेकिन वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल यानी गवर्नर ही होता है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया गया है। ऐसे मामलों में वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी कार्य करता है। राज्यपाल राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट अपने पद पर बना रहता है। वह कभी भी पद से हटाया जा सकता है। हालांकि राज्यपाल की कार्य अवधि उसके पद ग्रहण की तिथि से 5 साल तक होती है, लेकिन इस 5 साल की अवधि की समाप्ति के बाद वह तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। देश में एक नए रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों कहा कि भारत सबसे बड़े हथियार आयातक से रक्षा क्षेत्र में एक बड़े निर्यातक के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में नेवल इनोवेशन एंड इंडिजेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी NIIO के सेमिनार स्वावलंबन में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के भारत के लिए भारतीय सेनाओं में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य बेहद अहम है। पिछले 8 सालों में हमने न केवल रक्षा बजट में बढ़ोतरी की है, बल्कि हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि यह बजट देश में ही रक्षा निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में उपयोगी हो। आज रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए निर्धारित बजट का एक बड़ा हिस्सा भारतीय कंपनियों से खरीद पर खर्च किया जा रहा है। पिछले 4 से 5 वर्षों में हमारे रक्षा आयात में लगभग 21% की कमी आई है। आज हम सबसे बड़े रक्षा आयातक से बड़े निर्यातक की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। NIIO का मकसद आत्मनिर्भर भारत के विजन को ध्यान में रखते हुए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए नवाचार और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना है। NIIO एक त्रिस्तरीय संगठन है जिसे नेवल टेक्नोलॉजी एक्सेलरेशन काउंसिल NTEC के तहत वर्किंग ग्रुप्स और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल यानी TDAC में बांटा जा सकता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के मुद्दों पर गौर करने के लिए पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। पैनल में किसानों के प्रतिनिधियों के लिए 3 पद अभी खाली हैं, जिन्हें केंद्र द्वारा किसानों की ओर से सिफारिशें मिलने पर भरा जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के निर्णय की घोषणा करते हुए ये कहा था कि शून्य बजट आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फसल पैटर्न बदलने और MSP को और अधिक प्रभावी और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। उन्होंने ये कहा था कि समिति में केंद्र और राज्य सरकारों के रिप्रेजेंटेटिव, किसान, फार्मर साइंटिस्ट और कृषि अर्थशास्त्री शामिल होंगे। इसमें यह भी कहा गया था कि समिति घरेलू उत्पादन और निर्यात का लाभ उठाकर किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य के जरिए उच्च मूल्य सुनिश्चित करने के लिए देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेगी।
नेचुरल फार्मिंग पर समिति वैल्यू चेन डेवलपमेंट के लिए कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए सुझाव देगी। भविष्य की ज़रूरतों के लिए प्रोटोकॉल वैलिडेशन एंड रिसर्च और भारतीय नेचुरल फार्मिंग सिस्टम के तहत क्षेत्र विस्तार के लिए प्रचार और किसान संगठनों की भागीदारी और योगदान के माध्यम से समर्थन करेगी। फसल विविधीकरण पर पैनल उत्पादक और उपभोक्ता राज्यों के एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स के मौजूदा फसल पैटर्न के मैपिंग पर गौर करेगा। जाने माने कलाकार अच्युतन कुद्दलूर का हाल ही में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के बाद निधन हो गया। 77 वर्षीय अच्युतन कुद्दलूर का जन्म केरल में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एब्स्ट्रैक्ट वर्क्स से की और उनकी कई चित्र पत्रिकाओं और किताबों के कवर पर पब्लिश भी हुए। वह एक उत्साही पाठक और लेखक भी थे और मलयालम पत्रिकाओं में उनकी लघु कथाएं प्रकाशित होती थीं। 70 के दशक में श्री कुद्दलूर मद्रास कला आंदोलन में एब्स्ट्रैक्शनिज्म का अभिन्न अंग बन गए। देश के सबसे प्रमुख अमूर्त चित्रकारों में से एक के रूप में उन्होंने देश भर में कई प्रदर्शनियां की और विदेशों में कई शो का हिस्सा भी रहे। वह 32 मिनट की डॉक्यूमेंट्री रेड सिम्फनी द आर्ट ऑफ अच्युतन कुद्दलूर का भी विषय थे, जिसे गीता हडसन ने बनाया था। डॉक्यूमेंट्री ने कला में उनकी शुरुआती एब्स्ट्रैक्ट वर्क से लेकर उनके अमूर्त चित्रों तक की यात्रा को बखूबी दर्शाया है। चोल मंडल आर्टिस्ट्स विलेज के अध्यक्ष पी गोपीनाथ, जिन्होंने उनके साथ काफ़ी समय बिताया, उन्होंने कहा कि कॉन्टेम्पररी आर्ट में श्री कुद्दलूर के कंट्रीब्यूशन को दुनिया भर में याद किया जाएगा। अब नोट करते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, हाल ही में श्री ला गणेशन को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे किस राज्य के राज्यपाल थे? नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम या फिर मणिपुर? इस प्रश्न को इंग्लिश में भी नोट कर लीजिए। रिसेंटली मिस्टर ला गणेशन हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। अर्लियर ही वाज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और मणिपुर। दूसरा सवाल है, जाने माने कलाकार अच्युतन कुद्दलूर का हाल ही में निधन हो गया। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी नोट कर लीजिए। रिनाउंड आर्टिस्ट अच्युतन कुद्दलूर पास्ड अवे रिसेंटली। इन विच स्टेट ही वाज बॉर्न? केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। कल के सेशन में फिर से कुछ नए समाचारों के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।